हेलो क्लास 8 आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ए ज्वेलर्स अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑफ हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन 20%। यानी अपने कस्टमर को 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ए रिंग। कोई एक रिंग है जिसका मार्केट प्राइस आपको पता करना है, जिसकी कॉस्ट प्राइस दिया है 1190। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रिंग का 1190, और इसे कितना गेन पर सेल करना है, 20% गेन पर सेल करना है। ठीक है, गेन इसका है 20%। ठीक है, तो इसका हम सेलिंग प्राइस पहले पता कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फार्मूला आप जानते हो बेटो, 100 प्लस गेन परसेंट होता है अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस है 1190, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपान 100 इंटू 1190। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा 1428। यानी वो रिंग हमें 1428 का सेल करना है, तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। बट हमें कस्टमर को 16% डिस्काउंट देना है, तो इसलिए मार्केट प्राइस हमारा इससे भी ऊपर होगा। इसलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स है। और उस पर हमें डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट देना है 16% ऑफ मार्केट प्राइस। तो ये हो जाएगा 16 अपान 100 इंटू एक्स। 4 4 जा 16, 4 से इसको सिंप्लीफाई करने 25, ये कितना आ जाएगा 4x अपान 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। बाई क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितना होगा, बाई क्वेश्चन सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमने क्या लिया है, x लिया है, डिस्काउंट हमने क्या लिया है 4x अपान 25 लिया है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25, और यहाँ लिखेंगे 25x माइनस 4x। ये कितना आएगा 25x में से 4x को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 21x अपान 25। और बाई क्वेश्चन जो सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, हमें रखनी है 1428। तो यहाँ से 21 अपान 25 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा, तो हमें x की वैल्यू यानी मार्केट प्राइस मिल जाएगी। तो ये 1428 इंटू 25 अपान 21। तो हम 21 से क्या करेंगे, 21 से 1428 को डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने डिवाइड करके रखा है, 68 आएगा। और 68 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो पूरा पूरा आपका 1700 आ जाएगा। यानी वो रिंग का मार्केट प्राइस 1700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद एक ट्रेडर को कितने परसेंट का गेन होता है, 17% का गेन होता है। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से एबव रखा गया है। मतलब मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव रखा जाए कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी ट्रेडर को 17% का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100, और उससे पर प्रॉफिट कितना है 17% का है। तो प्रॉफिट है 17% का। तो कॉस्ट प्राइस हमने अगर 100 लिया है तो प्रॉफिट भी हमारा 17 रुपीज़ होगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 प्लस 17 इज इक्वल टू ₹117। इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। लेकिन
हमें 10% का मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट भी देना है, तो मार्केट प्राइस को लेट कर लेंगे। लेट मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स है, और उस पर हमें डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट देना है 10%। तो 10% ऑफ मार्केट प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट देना है। तो 10/100 इंटू एक्स करेंगे तो 10 से ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा x/10। अब बाई क्वेश्चन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमने क्या लिया है, x लिया है, और डिस्काउंट देने के बाद कितना आया, x/10 आया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 एलसीएम लेंगे, 1 10 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 9x/10। ये क्या है, उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और बाई क्वेश्चन वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितने के इक्वल है, 117 के इक्वल है। तो बाई क्वेश्चन 9x/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 117। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 9/10 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और 9 से अगर हम 117 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और 13 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 130 रुपीज़। ठीक, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130। तो रिक्वायर्ड परसेंट जो होगा वो कितना होगा 130 माइनस 100 इज इक्वल टू 30% होगा। यानी हम उस थिंग्स का जो प्राइस है वो 30% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखेंगे तो कस्टमर को 10% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 17% का प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है। देखिए इसमें ध्यान से देखना है। वही पूछा कि हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव उसकी मार्केट प्राइस लिखी जाए किसी भी गुड्स के, कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी ट्रेडर्स को 8% का प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह से करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100 लेंगे, और उसका गेन कितना है, उसका गेन है 8% का। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 + 8, दिस इज ₹108 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन हमें मार्केट प्राइस पता करना है जिस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट होगा। तो लेट कर लेंगे, लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, और मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट देना है 10%। तो 10% ऑफ एक्स हो गया, तो ये क्या आएगा 10/100 टू एक्स, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा x/10। और इसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक, तो मार्केट प्राइस कितनी है आपकी x है, x माइनस x/10, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x/10। और बाई क्वेश्चन सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होनी चाहिए, 108 रुपीज़ होनी चाहिए। तो 9x/10 इज इक्वल टू 108। 9/10 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा 108 इंटू 10/9, और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों तो x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ जाएगा ₹120। ठीक, ये हमारा मार्केट प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो रिक्वायर्ड परसेंट यानी कितना परसेंट मार्केट प्राइस से एबव होगा प्राइस, रिक्वायर्ड परसेंट होगा 120 माइनस 100, और ये आ जाएगा 20%। यानी हम कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा अगर मार्क करेंगे तो
10% डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लेते हैं। मार्केट किसी भी थॉमस टीवी का एक टीवी सेट का मार्केट प्राइस कितना है, 18,500 है, और एक डीलर क्या करता है, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। पहले 20% का डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद 5% का डिस्काउंट देता है। तो हमें बताना है कि वो टीवी सेट कितने रुपए में अवेलेबल है, यानी कितने रुपए में वो बिका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसका कॉस्ट प्राइस, टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितने का है, रुपीज़ 18,500 का है बच्चों। और उस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहला फर्स्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो 20% ऑफ 18,500 फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने में वो टीवी कितना का डिस्काउंट मिलेगा। तो 18,500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा 3700। यानी कि हमें 20% डिस्काउंट जब करेंगे तो 3700 इसमें से लेस करना होगा। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी रुपीज़ 18,500 माइनस रुपीज़ 3,700। इसको इसमें से सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा 14,800। लेकिन कस्टमर 14,800 में भी वो सामान नहीं लिया, उसको फिर एक डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने 5% का। ठीक है, तो डिस्काउंट पता करेंगे, सेकंड डिस्काउंट पता करेंगे। सेकंड डिस्काउंट कितना है, सेकंड डिस्काउंट है 5% का। तो 5% ऑफ रुपीज़ 14,800 करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 5/100 इंटू 14,800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 740 रुपीज़ आ जाएगा। तो आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, आफ्टर सेकंड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 14,800 और माइनस 740 इज इक्वल टू रुपीज़, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आया जाएगा तो 1,460 रुपीज़ का वो टीवी सेट 20% और 5% के डिस्काउंट के बाद बिकेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लेते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट्स विच इज इक्वलेंट्स टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। क्या पूछा है कि अगर किसी सामान पे 20% और 5% के 2 डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कितना सिंगल डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसके इक्वल हो जाएगा, इक्वलेंट। तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 100 है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, काउंट है 20%। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना होगा, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 100 है, उसमें 20% का डिस्काउंट है, तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़। लेकिन इस पर फिर से 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेकंड डिस्काउंट पता करेंगे। सेकंड डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 5% का इस सेलिंग वाले प्राइस पे दिया जा रहा है 80 रुपीज़ पे। तो ये हो जाएगा ऑफ होगा, ऑफ
80, तो 5/100 इंटू 80, दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी 4 रुपीज़ का और डिस्काउंट दिया गया। तो आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹80 माइनस 4, कितने का हमारा वो सामान सेल होगा, वो 76 रुपीज़ का सेल होगा। तो अभी ध्यान से देखिए कि 100 रुपीज़ का वो सामान था, कोई सामान था, उस पर 20% का डिस्काउंट और फिर 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो सामान 76 रुपीज़ का सेल हुआ। तो टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा ₹100 माइनस 76 माइनस है ये इज इक्वल टू ₹24%, यानी 24% का अगर डिस्काउंट होगा अगर ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।